इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अंग्रेजी में इसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याओं को कहते हैं जिनका एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। यानी कि दो संख्याएं और दोनों का गुणनखंड अगर हम लिखें, दोनों का फैक्टर लिखें, तो दोनों के फैक्टर में एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर अगर शामिल नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो ऐसी दोनों संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर 3 और 4 ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों हैं? तो यहाँ देखें 3 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 3 के फैक्टर, तो 1 और 3। फैक्टर किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं से दी गई संख्या में भाग लग जाए, ये जो संख्याएं होती हैं इसका फैक्टर कहलाती हैं, है ना। यानी जिन संख्याओं से इसमें भाग लगेगा ये संख्याएं जो है फैक्टर कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी। तो 3 का गुणनखंड कौन कौन सा हो गया? 1 और 3। 4 के गुणनखंड कौन कौन हो गए? 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4, क्योंकि 4 में 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भाग लगेगा। 3 में 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, इसलिए 3 के गुणनखंड 1 और 3। 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4। अब देखिए गुणनखंड में शामिल कौन है? तो एक ही ना शामिल है, इसमें भी और इसमें भी एक शामिल है। एक के अलावा तो कोई दूसरी संख्या शामिल नहीं है, दूसरा कोई फैक्टर शामिल नहीं है, इसलिए 3 और 4 को हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे दूसरा उदाहरण है 9 और 10। तो 9 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो 1 है, 3 है और 9 है। यानी कि 9 में किससे किससे भाग लगेगा? 1 से, 3 से और 9 से। 10 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 5 और 10। अब देखेंगे 9 और 10 के गुणनखंड में क्या शामिल है? तो एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक ही ना शामिल है, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड तो शामिल नहीं है, इसलिए 9 और 10 को भी हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए 15 और 17। तो 15 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 1, 3, 5 और 15। 17 के गुणनखंड 1 और 17। अब देखें 15 और 17 के गुणनखंड में कौन सा गुणनखंड शामिल है? तो 1 शामिल है, एक के अलावा कोई दूसरी संख्या, कोई दूसरा गुणनखंड तो शामिल नहीं है, इसलिए 15 और 17 को भी हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि दो संख्याएं ऐसी लें कि दोनों के गुणनखंड में केवल एक गुणनखंड शामिल हो, एक के अलावा। एक यही नंबर एक तो सबका गुणनखंड होता है ना, एक तो जितनी भी संख्याएं होती हैं सबका गुणनखंड होता है, तो इसलिए एक के अलावा कोई दूसरा अगर गुणनखंड शामिल नहीं है तो वैसी दोनों संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। सहअभाज्य संख्या को और अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर एक दो उदाहरण और हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 के गुणनखंड। तो 4 के कौन कौन से गुणनखंड है? 1, 2 और 4। और 6 के गुणनखंड तो 1, 2, 3 और 6। अब देखें 4 और 6 के गुणनखंड में कौन कौन से गुणनखंड, कौन कौन से फैक्टर शामिल है, कॉमन है। तो यहाँ पर 1 भी कॉमन है, दोनों में देख रहे हैं 1 आया है ना, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों गुणनखंड दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि शामिल है, कॉमन है, इसलिए 4 और 6 को हम सहअभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सहअभाज्य संख्या की क्या परिभाषा दी गई है कि वैसी दो संख्याएं होनी चाहिए जिनमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी कि कॉमन हो, गुणनखंड कॉमन हो। कौन सा? केवल एक कॉमन हो, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड जो है कॉमन या उभयनिष्ठ न हो। यहाँ पर देखेंगे 8 और 10। तो 8 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 1, 2, 4 और 8। और 10 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 5 और 10। अब इन 8 और 10 जो दोनों संख्याएं हैं इनके गुणनखंड में देखेंगे कौन कौन कॉमन है। 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, यानी 1 के अलावा 2 भी कॉमन है, 2 गुणनखंड यहाँ पे शामिल हो गए। तो ऐसी स्थिति में 8 और 10 को भी हम सहअभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि सहअभाज्य संख्या के लिए क्या शर्त है कि केवल एक जो है यही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरा जो है उसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे देखिए सहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, यानी कि ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है। इसको पहचानने का एक और आसान तरीका है कि जो दो संख्याएं दी गई हैं, पूछा जा रहा है कि ये सहअभाज्य है कि नहीं है, तो उसका HCF निकाल दीजिए। HCF अगर निकाल देंगे, अगर HCF 1 आ रहा है तो दोनों संख्याएं सहअभाज्य होंगी। एक से ज़्यादा अगर HCF आ रहा है तो सहअभाज्य नहीं होंगी। तो सहअभाज्य संख्या को पहचानने के लिए एक आसान तरीका ये भी है कि वो सहअभाज्य संख्याएं जो है, जो दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, हम HCF निकाल देंगे। HCF अगर 1 आया तो सहअभाज्य हैं, HCF अगर 1 नहीं आया तो वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य नहीं है। दूसरी चीज़ है कि दो क्रमागत यानी कि लगातार जो संख्याएं होती हैं वो सदैव यानी कि हमेशा सहअभाज्य होती हैं, है ना। जैसे 1 और 2 सहअभाज्य, 1 का गुणनखंड 1 और 2 का गुणनखंड 1 और 2, दोनों में क्या शामिल है, 1 शामिल है। तो 1 और 2 क्या हो गया, सहअभाज्य संख्याएं हो गई। 2 और 3 सहअभाज्य संख्याएं हैं। 3 और 4 सहअभाज्य संख्याएं हैं। 4 और 5 सहअभाज्य संख्याएं हैं। 5 और 6 सहअभाज्य संख्याएं। यानी कि लगातार अगर दो संख्याएं हैं तो वह हमेशा सहअभाज्य होती हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि गुणनखंड देख लेंगे। अगर दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों के गुणनखंड में केवल एक 1 है ना, 1 केवल अगर कॉमन है, शामिल है, तो उसे हम उन दोनों संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा गुणनखंड शामिल है तो उसे हम सहअभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो इस तरह से आप लोग सहअभाज्य संख्या अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एक के अलावा, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वैसी दोनों संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं।